स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट रह चुके होंगे सर। अभी आप खुद ने कहा था कि मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मैं भी आपसे आग्रह करूँगा कि देखिए अभी सुप्रीम पावर आप ही हैं, तो आप ही ये कर सकते हैं। जो राजा हैं, यहाँ के राजा हेमंत सोरेन सर ही हैं, तो उनसे वही आग्रह करूँगा कि आप अगर चाहोगे तो ये कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम लोग यहाँ पे जितना दिन बैठो आपके ही है, या तो फिर देख लीजिए, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर कि आप ये मांगे हमारा पूरा कर लीजिए। 10 से 15 लाख रुपए लेके उन्होंने 40 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलाया था, जिसमें जेसीसी सीजीएल में भी ज्वाइनिंग हुई थी। तो देखिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि उसने लिखित में सीआईडी को अपने कबूलनामा किया है। सरकार मान नहीं रही है। सरकार मानना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि यार सरकार किसके थ्रू बना था, फॉर द पीपल होता है। उनको वहाँ पे इसलिए बैठाया गया ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। हम अभी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। पीछे तस्वीर दिख रही होगी जयपाल सिंह मुंडा की। जयपाल सिंह मुंडा आपको याद होगा भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, पूर्व भारतीय कप्तान भी रहे हैं हॉकी टीम के। उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दरअसल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले करीब 18-20 दिनों से यहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और कल एक छात्रों के द्वारा एक विधानसभा घेराव किया गया था और करीब छात्र विधानसभा के परिसर तक पहुँचे थे, गेट नंबर 1 तक पहुँचे थे। क्या छात्र लोग यहाँ से चले गए कल के आंदोलन के बाद? क्या छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं? इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए हम आए हैं। दरअसल कल जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद रात में एक खबर आई कि लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद प्रोटेस्ट ख़त्म हो सकता है, लड़के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए हैं तो लड़कों का एक बड़ा एक तरह से हुजूम बोल सकते हैं, बड़ी संख्या में लड़के यहाँ पर देखिए कैसे लंगर से खाना दिया जा रहा है, एक लंबी कतार है। एक एक करके आपको अलग अलग तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे कि दरअसल माहौल क्या है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का उस प्रोटेस्ट के बाद। तो प्रोटेस्ट के बाद ये है कि छात्र अब भी यहाँ पर है। भाई कहाँ से आए हैं आप? रांची लोकल। रांची से हैं। क्या प्रोटेस्ट को कवर करने आए थे आप लोग? हाँ, नहीं प्रोटेस्ट करने था, मौन मार्च था ना। हाँ, मौन मार्च था। हाँ। तो कल जो प्रोटेस्ट आप लोगों के द्वारा किया गया विधानसभा घेराव के बाद, उसके बाद क्या कुछ आगे क्या आप लोग कर रहे हैं? आगे कोर कमेटी डिसाइड करेगा क्या करना है। आगे कोर कमेटी डिसाइड करेगा क्या करना है। चलिए, तो ये दरअसल कहानी ये है कि अभी छात्र असमंजस में है कि आगे क्या होगा, लेकिन इसी बीच हम आपको एक एक करके कहाँ से आए हैं भैया? हम तो आए हैं बोकारो से। बोकारो से? हाँ। किस लिए आए हैं? यही आंदोलन में भाग लेने के लिए। आंदोलन में भाग लेने के लिए। सरकार मान लेगी आप लोगों की बातों को क्या? झुकना ही पड़ेगा। स्टूडेंट ताकत के सामने कौन है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट झुक गया तो स्टेट गवर्नमेंट तो झुकना ही है उसको, झुका के ही रहेंगे है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो कहानी ये है जयपाल सिंह मुंडा की। हम आपको और भी छात्रों से बात कराएंगे। कहाँ से हैं भैया आप? जमशेदपुर से सर। किस लिए आए हैं यहाँ? यही सबको सपोर्ट करने के लिए। ये जो हमारे साथ हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, ये काफ़ी गलत हुआ है। सबसे सरकार मान नहीं रही है। सरकार मानना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि यार सरकार किसके थ्रू बना था, फॉर द पीपल होता है। उनको वहाँ पे इसलिए बैठाया गया ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। तो क्या लग रहा है कि जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार तो झुकी? जेपीएससी चाहे बैकलॉग हो, पीटी हो, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो गलत हुआ है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी एग्जाम्स कराए गए, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल के इतर जो भी एग्जाम है, सभी को रद्द किया जाएगा। सर जो एक्यूज था उन्होंने ही कन्फेस किया सीआईडी के सामने कि अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 लाख रुपए लेके उन्होंने 40 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलाया था, जिसमें जेसीसी सीजीएल में भी ज्वाइनिंग हुई थी। तो देखिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि उसने लिखित में सीआईडी को अपने कबूलनामा किया है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि जेसीसी सीजीएल को कोर्ट के दिशा निर्देश पे हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे गवर्नमेंट उनको ये दे सकती है कि आप उस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा लापरवाही गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए ये पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रक्रियाधीन है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के पास सेम इक्विवेलेंट पावर होते हैं। यहाँ से जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये लोग वहाँ पे कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, आप इसको कैंसिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ये बस मतलब उनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो ऐसा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करा रहे। उनको आप यहाँ स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको किसने वोट दिया? 18 साल से ऊपर हुआ तो हेमंत सोरेन को सबने, कल उनका बर्थडे भी था, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। उनको ये चीज़ नहीं कराना चाहिए था। अपना बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे सब उनसे मिलने गए तो बर्थडे गिफ्ट के रूप में लाठी दी। लड़कों को लग रहा था कि कल बर्थडे है तो क्या गिफ्ट के रूप में आ जाए कि सीजीएल को रद्द कर दिया जाए, ये लग रहा था आप लोगों को? लग तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से वही हेमंत सोरेन सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी सारी मांगे मान लिए। और स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट रह चुके होंगे सर। अभी आप खुद ने कहा था कि मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ,
तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि देखिए अभी सुप्रीम पावर आप ही हैं, तो आप ही ये कर सकते हैं। हम लोग यहाँ देखिए हटने वाले तो यहाँ से हैं नहीं। आप हमारे राजा भी हैं, एक तरीका से एग्जीक्यूटिव पावर ही मेन होता है। अगर आपका दिल चाहेगा, अगर आप सही में स्टूडेंट्स को चाहते हैं तो अपना ये जो हमारा मांग है इसे पूरा कर लीजिए। और कोई ये नाजायज़ मांग नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी सभ्य हैं, यहाँ हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे अपने जो राजा हैं, यहाँ के राजा हेमंत सोरेन सर ही हैं, तो उनसे वही आग्रह करूँगा कि आप अगर चाहोगे तो ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहोगे तो हम लोग यहाँ पे जितना दिन बैठो आपके ही है। या तो फिर देख लीजिए, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर कि आप ये मांगे हमारा पूरा कर लीजिए। तो ये कहानी है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की। हम आपको दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहे थे कि कल जिस प्रकार छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, विधानसभा घेराव किया गया, उसके बाद की क्या तस्वीर है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, ये दिखाना भी जरूरी था कि छात्र क्या यहाँ पर है, छात्र क्या चले गए हैं। इन चीज़ों को लेकर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार जयपाल सिंह स्टेडियम में क्या कुछ हो रहा है, जयपाल सिंह स्टेडियम का अभी हालिया तस्वीर क्या है। तो उन तस्वीरों को लेकर हम आपके बीच खड़े हैं। देखते रहिए समाचार वाला, हम आपको लगातार अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे।